एक तरफ तो सरकार हाथी, बाघ और भेड़िया को इनके माध्यम से उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है और दूसरी ओर उसी जगह पे 245 गांवों के आदिवासियों को विस्थापन का प्रावधान उन्होंने लाया है, परियोजना बनाई है कि आदिवासियों के जीवन की कीमत इन बाघ, भालू, हाथी और भेड़िया से कम है क्या? क्या ये देश के, ये भारत के नागरिक नहीं है क्या? तो सेना से हमारा विरोध नहीं, सरकार की उन नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं कि इस पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर जनसंख्या नहीं है, बहुत नगण्य है, जहां पर जान माल की सुरक्षा हानि नहीं होगी, वहां पर अभ्यास करें। अगर नक्सलिज्म पनपने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है तो सरकार की उदासीनता भी कारण बन जाती है। उन्हें लगता है हम जाएं तो जाएं कहां। और हेमंत जी ने एक बात कही है, उन्होंने बहुत ही दार्शनिक अंदाज में कहा है कि बैटिंग मैं कर रहा हूं, कौन सा लूज बॉल है, कहां हम चौवा मारना है, कहां छक्का मारना है, उन चीज़ों को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मसला 3 दशक पुराना है। लगातार वहां के स्थानीय मूलवासी इसे रद्द करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखदेव भगत हैं। आपने एक प्रेस वार्ता को अभी संबोधित किया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक 11 मई 2022 को जो है उसका अवधि समाप्त होने वाली है। मुख्य मांग अभी क्या है आप लोगों की? सबसे बड़ी बात है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी नारा है और ये 1994 से लगातार 28 वर्षों से नेतरहाट के वादियों में ये नारा गूंज रहा है। इसके पीछे मसला क्या है? 1471 वर्ग किलोमीटर और 245 गांवों के आदिवासी मूलवासी वहां से विस्थापित हो जाएंगे और ये लगातार ये मांगे वहाँ के लोगों के द्वारा मांगी जा रही कि अधिसूचना आप रद्द कर दो, लेकिन अभी तक अधिसूचना रद्द नहीं की गई है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि भारत के सारे लोग संविधान को मानते हैं और इसी संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, उनकी गरिमा की रक्षा का अधिकार, स्वायत्ता का अधिकार प्रदान की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये जीवंत दस्तावेज है। और एक तरफ इस अधिसूचना से आदिवासियों के जो प्रदत्त संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसका हनन हो रहा है। दूसरी ओर ये 5th शेड्यूल है जिसमें आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। टीएससी का गठन किया गया, महामहिम को स्पेशल पावर दिया गया है, उसका भी वायलेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मैं बता दूं कि उसी क्षेत्र में जो अधिसूचित क्षेत्र है, 245 गांव जो अधिसूचित क्षेत्र है, उस जगह पे एलिफेंट कॉरिडोर सरकार ने अधिसूचना जारी की है, टाइगर प्रोजेक्ट की अधिसूचना जारी की है, वुल्फ सेंचुरी की अधिसूचना जारी की है। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो सरकार हाथी, बाघ और भेड़िया को इनके माध्यम से उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है और दूसरी ओर उसी जगह पे 245 गांवों के आदिवासियों को विस्थापन का प्रावधान उन्होंने लाया है, परियोजना बनाई है। तो क्या एक यक्ष प्रश्न और मानवीय और संवेदनशील प्रश्न उभर के सामने आ रहा है कि आदिवासियों के जीवन की कीमत इन बाघ, भालू, हाथी और भेड़िया से कम है क्या? क्या ये देश के, ये भारत के नागरिक नहीं है क्या? तो ये इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ 5वीं अनुसूची में उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, वो आउटनंबर्ड ना हो जाए, इसकी प्रावधान दिए गए हैं, उसका भी वायलेशन किया जा रहा है। और तो और 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट, वनाधिकार कानून भी संसद से पास हुआ है, जिसमें जो नोमैडिक ट्राइब है, घुमंतु ट्राइब है, साथ ही साथ जो वहाँ रहने वाले ट्राइब हैं, उनकी परंपरा, उनके कस्टम्स को, उनके रीति रिवाजों को प्रोटेक्शन के साथ साथ जो लघु वन उत्पाद हैं उन पे पूरा अधिकार दिया गया और कहा गया है औपनिवेशिक जो अधिकार थे, कॉलोनियल रूल थे, उसके अधिकार को खत्म करके उनके स्वाभाविक अधिकार को दिया गया, तो उसका भी वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी, बंधु तिर्की जी में हम लोगों ने केंद्रीय जनसंघर्ष मोर्चा जो है, हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे राजभवन के समक्ष। धरना प्रदर्शन को प्रातः शिष्टमंडल हम लोग
तत्कालीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया था कि इसको अधिसूचना रद्द की जाए, लेकिन अभी तक अधिसूचना रद्द नहीं की गई है और 11 मई 2022 को इसकी अवधि समाप्त है। ऐसा ना कि फिर से इसका अवधि विस्तार कर दे, इसलिए हम लोगों ने इसके पीछे की अधिसूचना रद्द करो ये कदम उठा रहा, और आपके माध्यम से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर वो चीज़ों को हम छूने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से अधिसूचना रद्द हो। सुखदेव जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत बार एक पब्लिक परसेप्शन में बातें आती हैं, अमूमन कुछ लोग बोल देते हैं कि आदिवासी लोग सेना का विरोध कर रहा है। मैं बहुत ही फक्र के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि उसी क्षेत्र में, उसी अधिसूचित क्षेत्र में गुमला जिले के अंतर्गत जारी प्रखंड जो बना है, पूरे ईस्टर्न जोन में, न केवल बिहार बल्कि बंगाल, असम, उस जोन से लेकर झारखंड में धरतीपुत्र अल्बर्ट एक्का, जो सेना का सर्वोच्च अवार्ड होता है परमवीर चक्र, लेने वाला पहला कोई जवान मरणोपरांत मिला था, अल्बर्ट एक्का है, धरतीपुत्र है। और आज भी उसके बाद कारगिल युद्ध के समय भी तीन उसी अधिसूचित क्षेत्र के तीन लोग अपनी शहादत दिए हैं। आज भी सैकड़ों की संख्या में सेना में लोग शामिल हैं। तो सेना से हमारा विरोध नहीं, सरकार की उन नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं कि इस पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर जनसंख्या नहीं है, बहुत नगण्य है, जहां पर जान माल की सुरक्षा हानि नहीं होगी, वहां पर अभ्यास करें। जहां पर इतने लोग रह रहे हैं उसको क्यों आप विस्थापित कर रहे हैं? इसके पूर्व भी एक दुखद स्थिति, उसके पूर्व भी माइनिंग जितने भी सेक्टर पे हुए हैं, आप आयरन की बात करें, कोल की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, या बड़ी बड़ी परियोजना की बात करें, औद्योगिकरण के माध्यम से लाखों लोग विस्थापित, और सबसे ज़्यादा विस्थापित होने वाले कोई समुदाय है तो आदिवासी हैं। तो सरकार का दायित्व तो नहीं बनता इन चीज़ों को देखें। अभी जो सालाना कार्यक्रम हुआ था, आप शामिल भी हुए, जो तत्काल बात है वो क्या निकल कर आई, क्या तय किया गया वहाँ कार्यक्रम? क्योंकि ये 5वीं अनुसूची है और ग्राम सभा को काफ़ी पावर दिया गया है, तो 245 गांवों के ग्राम प्रधानों ने, अभी हम लोगों ने टुटुआ पानी में संकल्प भी लिया है, सारे प्रधान लोग गांव में ग्राम सभा करने के बाद इस आशय का उन्होंने प्रस्ताव लाया है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं, और ग्राम सभा को पूरी ताकत दी गई है, संवैधानिक ताकत है, तो वो वहाँ से पैदल मार्च करेंगे, सत्याग्रह करेंगे वो, और यहाँ महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, और अधिसूचना की अवधि विस्तार ना हो, ये उन्होंने मांग किया है। कब होने वाला? ये अप्रैल में 21 अप्रैल से वो पदयात्रा करते हुए आएंगे और यहाँ से महामहिम और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पण करेंगे। क्योंकि ये संघर्ष जो है वो 30 साल पुराना है। एक अहम बात है कि बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकार रही, झारखंड में, केंद्र में भी थे, और इसके बाद भी अगर वो मांगों पर विचार नहीं हुआ तो क्या मसला उदासीनता का है या मसला नियत का है कि चाहते ही नहीं कि उसका समाधान? देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैं किसी इसको मैं पॉलिटिकल वे में नहीं कहना चाहूँगा। आपने सही कहा कि उदासीनता और नियत की बात है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि अगर बहुत जगहों पर अगर आदिवासी आक्रामक हो जाते हैं, वो जिसे कहा जाए अपना संयम खो देते हैं, तो सरकार की उदासीनता यानी कि नियत कहीं ना कहीं प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो जंगल क्षेत्र है, अगर कहीं ना कहीं अगर नक्सलिज्म के पनपने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, तो सरकार की उदासीनता भी कारण बन जाती है। उन्हें लगता है हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि वो प्रजातांत्रिक तरीके से लगातार वो सत्याग्रह कर, उन्होंने ओथ भी लिया है कि हम अहिंसक तरीके से हम सत्याग्रह करेंगे और किसी भी स्थिति में हम हिंसात्मक रुख नहीं अपनाएंगे। उन्होंने प्रण किया, संकल्प लिया है। लेकिन मैंने कहा है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं और सरकार की उदासीनता और उनको जिसे कहा जाए अवहेलना मिलती है, मैंने कहा है लोगों में ये बातें आई हैं कि क्या हमारा जीवन, हम इनके जीवन का इस जानवर मन से, हाथी, बाघ और सियार से भी कम है क्या? हम इनके का कीमत है? इस तरह की बातें गांव में बातें आती है, अपनी स्थानीय भाषा में बातें आती है, हम लोग भी निरुत्तर हो जाते हैं। और आपसे के माध्यम से आप भी सोच के देखें, मानवीय पक्ष देखें, कितने संवेदनशील मसला है कि एक तरफ हम जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो इंसान, भगवान की सर्वोत्तम कृति है, इंसान है, क्या उनका गुनाह यही है कि वो आदिवासी हैं, उनको विस्थापित करने के लिए सरकार कानून बना रही है? चूँकि मसला जो है फील्ड फायरिंग रेंज का, वो वनाधिकार से जुड़ा है, आदिवासी मूलवासियों से जुड़ा है।
झारखंड विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और आखिरी 2 दिन के जो मुख्यमंत्री के बयान हैं 1932 के खतियान को लेकर, जो उनका पार्टी का घोषणा पत्र था चुनाव के समय, जो उनका बयान है, लोग कह रहे हैं कि विरोधाभासी है। और जो उन्होंने आरोप लगाया दूसरे पक्ष पर कि ये आग लगाने में विश्वास करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो विरोधाभासी बयान हुआ है, जो आपने घोषणा पत्र में कहा, फिर जो आप सत्र में कह रहे हैं, और उससे जो आक्रोश है वो आग लगाने वाली बात फिर से हो जाएगी? मैं दो चिकानों में डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, अलग मसला है। आज मेरा सारा फोकस नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पे है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो हमारी सरकार है जिसके हम सहभागी हैं, दोनों संघर्ष उपजी हुई पार्टी है और झारखंड सेंटिमेंट को समझती है। और मैं इसलिए इस दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि 8 फरवरी को जब हमने अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से पूरे डेलीगेट्स के साथ इंचार्ज हमारे प्रभारी अध्यक्ष CLP लीडर और बड़े सीनियर लीडर्स के साथ हमने मिला, राहुल गांधी जी ने यही कहा कि झारखंड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों बने हैं और न्यूक्लियस में झारखंडी ट्रेड्स होने चाहिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। तो मैं पूरी आशा करता हूं कि जो निर्णय आएंगे, और हेमंत जी ने एक बात कही है, उन्होंने बहुत ही दार्शनिक अंदाज में कहा है कि बैटिंग मैं कर रहा हूं, कौन सा लूज बॉल है, कहाँ हम चौवा मारना है, कहाँ छक्का मारना है, उन चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ जब आप किसी पद पे होते हैं तो उन सारी चीज़ों को देखें, उनका निर्णय जो है, जो विधि विशेषज्ञों से उसका राय ले, बहुत सारे अपने सीनियर्स उनसे राय ले, और निर्णय लेने के बाद एक झारखंड के जन भावना के अनुरूप वो निर्णय लेंगे, मुझे पूरी आशा है। बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। थैंक यू। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in